भक्तों, राधे राधे सभी को। आप सब लोग कैसे हैं? प्रभु की कृपा से सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज कार्तिक महीने की रमा एकादशी है, तो इसलिए अब हम कथा और कहानी दोनों साथ कर सुनते हैं, पढ़ते हैं। ध्यानपूर्वक सुनना। कार्तिक महीने की एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी के क्या नाम है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है, उसको मैं कहता हूँ। तुम सुनो, यह सब पापों को हरने वाली है। प्राचीन समय में मुचुकुंद नामक राजा था। हे राजन, वह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्ठक राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ विवाह हो गया। हे नरप्रिय, शोभन कभी अपने ससुर के घर पर आया। उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी कि हे ईश्वर, क्या होगा? मेरा पति तो बहुत निर्बल है, वह धुंधता को सहन नहीं कर सकता और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दशमी को ड्योढ़ी पिटवा देते हैं कि एकादशी के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। डूम डूमी का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना है? हे शोभन, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो, ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े तथा पशु भी नहीं खाते हैं। हो कानत, यदि भोजन करना चाहो तो घर से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा, मैं व्रत करूंगा। जो भाग्य में लिखा है मैं वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत को किया। भूख प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुख हुआ। सूर्यास्त हो गए। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली हुई और शोभन के लिए ऐसा हो गई। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने राज्य के योग सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दाह कर्म कराया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल की शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुर मिला। सिंहासन पर बैठकर गया। सफेद छत्र और चवर प्राप्त हो गए। किरीट, हार, बाजूबंद इनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा सेवा करने लगे। वहां शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुचुकुंद में रहने वाला सोमसमर नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा। वह उसके पास गया। वह शोभन ने सिंहासन में बैठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की कुशलक्षेम पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगरवासियों की कुशल पूछी। सोमसमर बोले, हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में कुशल है, चंद्रभागा सुकुशल है और नगर में स्वतः कुशल है। हे राजन, यह विचित्र नगर आपको कैसे मिला, सो कहिए। शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी होती है, उसका उपवास करने से यह अस्थिर पुर मुझको मिला है। हे द्विजोत्तम, जिस तरह यह अटल हो जाए ऐसा यत्न करिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, वह मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय करूंगा। शोभन बोला, हे विप्र, मैंने यह व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया, अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृत्तांत कहिए, तब यह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोले, जो तुम कह रहे हो यह वृत्तांत प्रत्यक्ष है। सोमशर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आंखों से देखा है और देवताओं के समान उसका प्रकाश स्वान पर भी देखा है। उसने उसको अस्थिर बताया, उसके अटल होने का उपाय करो। चंद्रभागा बोली, विप्र, उसको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। बिछुड़े हुए का मिलाप कराने से बड़ा पुण्य होता है। यह सुनकर सोमशर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोमशर्मा गए। वामदेव ने उनका कहा हुआ सब वृत्तांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद मन से अधिक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया।
और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए और अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई की तरफ बैठा लिया। हे नर शार्दूल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप से होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित हुई, सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप से होकर विहार करने लगा। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निसंदेह उनके ब्रह्मा हत्यादि पाप नाश हो जाते प्राप्त होते हैं नाश को प्राप्त होते हैं। जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष की है, ऐसे ही कृष्ण पक्ष की है। जो मनुष्य एकादशी के व्रत का महत्व सुनाता है, वह विष्णु लोक में आनंद से रहता है। जय एकादशी माता की जय। इसलिए हमारी अब कथा संपन्न हुई। कथा संपन्न करके अब हम आरती शुरू करते हैं। तो आरती सब लोग गाएं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे। दुख विनिशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे। शरण गहूँ मैं किसी की, तुम बिनि और न दूजा। आस करूँ मैं जिसी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा। तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर। तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी। कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर। सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बांधो दुख हरिता। तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तो इसलिए भक्तों, हमारी आरती भी समाप्त हुई। तो इसलिए अब हमने तुलसी महारानी की कथा भी सुन ली है और एकादशी की भी सुन ली है। और तुलसी माता की आरती शुरू करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लिपटा। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीवद नेवद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, भक्ति ध्यान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हे तुलसी माता की जय। हेलो भक्तों, अब सब हमारी कथा, आरती, पूजा और श्रृंगार सब कुछ हमारा संपूर्ण हुआ। कार्तिक महीने की भी कथा संपूर्ण हुई। तो इसलिए भक्तों, अब कथा ध्यानपूर्वक सुनना एकादशी की, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे सभी को। हैप्पी एकादशी सभी को।